आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन रविवार तारीख 5 मई 2024 वैशाख मास कथा अध्याय 11। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। मैथिला ने कहा, वैशाख से संबंधित पवित्र संस्कार आसानी से पूरा किए जा सकते हैं। वह प्रचुर मात्रा में गुण लाते हैं। वह सीधे विष्णु को प्रसन्न करते हैं और जीवन के महान उद्देश्य को साकार करने के साधन है। राजस और तमस प्रगति के कई धर्म बहुत प्रसिद्ध होने के बावजूद भी शाश्वत और श्रुति में वर्णित होने के बावजूद दुनिया में प्रसिद्ध क्यों नहीं है? उन्हें निष्पादित करना बहुत कठिन होता है और उनमें बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। उन्हें बड़े व्यय की आवश्यकता होती है। कुछ लोग माघ महीने की प्रशंसा करते हैं, अन्य लोग वर्षा ऋतु के 4 महीनों की प्रशंसा करते हैं। व्यतिपात आदि धर्मों का अनेक प्रकार से गुणगान करते हैं। मैं इन प्रसंगों का भेद सुनने को उत्सुक हूँ, इसे मुझे विस्तार से समझाइए। सूत्रदेव जी ने कहा, हे राजा सुन, मैं बताऊंगा कि यह लोकप्रिय क्यों नहीं है। मैं यह भी बताऊंगा कि अन्य संस्कार किस प्रकार संसार में प्रसिद्ध है। संसार में राजस और तामस प्रकार के बहुत से लोग हैं। वह कामुक हैं, वह सांसारिक सुखों, पुत्र पौत्रों, धन आदि की कामना करते हैं। कहीं न कहीं आपको बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग मिल सकते हैं जो स्वर्ग के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसलिए वह यज्ञ आदि अच्छे पवित्र अनुष्ठान बड़े परिश्रम से करते हैं। कोई भी व्यक्ति मोक्ष की तलाश या प्रयास नहीं करता। शुद्ध आशाओं और इच्छाओं वाले लोग वांछित लाभ के लिए जाते हैं और कई पवित्र अनुष्ठानों में संलग्न होते। इसलिए राजस और तमस प्रकार के धर्म लोकप्रिय और प्रसिद्ध हो गए हैं, न कि सात्विक प्रगति के यह धर्म व्यावहारिक को प्रसन्न करते हैं। निष्काम इच्छा रहित प्रकार के यह धर्म निश्चित रूप से सांसारिक सुख और स्वर्गीय लाभ भी प्रदान करने वाले हैं, परंतु भगवान की माया से मोहित मूर्ख लोग यह नहीं जानते। जब कोई व्यक्ति अधिपत्य प्राप्त कर लेता है तो उसकी इच्छाएं पूरी तरह से साकार हो जाती है। यदि कोई प्रलोभनों के आगे झुक जाता है तो वह प्रभुत्व से वंचित हो जाता है। मैं वैशाख से संबंधित धर्मों के संबंध में इसे दुनिया में गुप्त रखने का कारण ईमानदारी से बताऊंगा। वह सात्विक प्रकार के हैं और यहाँ सात्विक प्रकार के पुरुषों के लिए हैं। पूर्व काल में काशी में कीर्तिमान नाम से प्रसिद्ध एक सम्राट थे। वह इक्ष्वाकु परिवार का भूषण था। वह नरग का एक प्रसिद्ध पुत्र था। उन्होंने क्रोध के साथ साथ इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। वह ब्राह्मणों का संरक्षक था। वह सभी राजाओं में सबसे श्रेष्ठ था। एक बार वह शिकार में व्यस्त था और वशिष्ठ के आश्रम में आया। वह महीना वैशाख का था, जो सूर्य की प्रचंड गर्मी के कारण भयंकर था। आग बढ़ते हुए रास्ते में उन्होंने देखा कि उन महान आत्मा वाले ऋषि के शिष्य लगातार विभिन्न गतिविधियों में लगे हुए हैं। कुछ स्थानों पर वह मुक्त पानी के और छायादार मंडप स्थापित कर रहे हैं। कुछ लोग तटबंधों को टूट फूट रोककर टैंकों की मरम्मत में लगे हुए हैं। अन्य स्थानों पर वे पेड़ों के नीचे आराम से बैठे कुछ लोगों को पंखा झेलने में लगे हुए हैं। कुछ लोगों को कुछ जगह पर गन्ने के ठेले, कुछ जगहों पर मीठी खुशबू और कुछ जगहों पर फल चढ़ाते हुए दिखा गया है। दोपहर में उन्होंने छाते और शाम को पनका मीठा पेय का उपहार दिया। कुछ स्थानों पर वे पान के पत्ते चढ़ाते हैं और कुछ स्थानों पर आँखों के लिए कपूर का लेप चढ़ाते हैं। कुछ तो जंगल में छायादार स्थानों और अच्छी तरह से भरे आंगनों में चिकनी रेत फैलाते दिखाई दिया गया। हे राजन, कुछ लोग पेड़ों की शाखाओं पर लटके झूले बांधते दिखे। उन्होंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम वशिष्ठ के शिष्य हैं। यह क्या है? आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने पूछा। उन्होंने उत्कृष्ट राजा से कहा, यह वैशाख महीने के लिए निर्धारित
पवित्र संस्कार हैं, वह जीवन के लक्ष्य प्राप्ति के साधन हैं। यह संस्कार हम वशिष्ठ के आदेश पर निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। जब राजा ने पूछा, इन्हें करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? इस प्रकार कौन प्रसन्न होता है? जिस प्रकार तूने सुना है उसी प्रकार विस्तार पूर्वक कहे। राजा के इस प्रकार पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया, हम अपने गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं। हम मार्ग पर विभिन्न पवित्र संस्कार करते हैं, इसलिए हमारे पास खाली करने के लिए समय नहीं है। बेहतर होगा कि आप हमारे गुरु से यथोचित ढंग से पूछें। वह महान ख्याति प्राप्त ऋषि इन धर्मों को पूरी तरह और सही ढंग से समझाते हैं। वशिष्ठ के शिष्यों द्वारा इस प्रकार उत्तर दिए जाने पर राजा तुरंत वशिष्ठ के मेधावी आश्रम में चले गए, जो विभिन्न विज्ञानों और योग का ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध थे। राजा को आया देखकर वशिष्ठ मन में प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने अनुचर सहित नेक दिल राजा का यथोचित सत्कार किया। आतिथ्य प्राप्त करने और आराम से बैठने के बाद प्रसन्न राजा ने उस गुरु से पूछा। राजा ने कहा, रास्ते में मुझे एक महान अद्भुत शुभ वस्तु दिखाई दी। यह आपके शिष्यों द्वारा किया गया शानदार कार्य था। मैंने उनसे उन शुभ संस्कारों के बारे में पूछा जो वे कर रहे थे। उनके द्वारा कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। उन्होंने कहा, हमारे पास इन पवित्र संस्कारों को समझने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। हमें अपने गुरु के निर्देश अनुसार कार्य करना है। बेहतर होगा कि आप हमारे गुरु से पूछें। जब उन्होंने यह कहा तो मैंने आपसे संपर्क किया। जब से मैं शिकार में लगा हुआ हूँ, थक गया हूँ। कुछ आतिथ्य की इच्छा से मैं यहीं रुक गया। वहाँ रास्ते में आपके शिष्यों द्वारा किया गया यह पुण्य कार्य मुझे दिखाई दिया। हे ऋषि, मुझे इन पवित्र संस्कारों के बारे में और अधिक जानने की बहुत इच्छा है। आप प्रथम ऋषि हैं और चूँकि आप प्रारंभ से ही सभी पवित्र संस्कार करते हैं। हे ऋषि, उन्हें मुझे विस्तार से बताइए। मैं उनके बारे में सुनने का इच्छुक हूँ। मैं आपका विनम्र शिष्य हूँ और मुझे इन संस्कारों में विश्वास है। इक्ष्वाकु वंश के राजा द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महान प्रतिष्ठित ऋषि यह जानकर मन में बहुत खुश हुए कि उन्होंने जब उनसे उचित तरीके से पूछा, उन्होंने कहा, हे राजा, आपकी बुद्धि अच्छी तरह नियोजित और प्रशिक्षित है, क्योंकि आपका मन विष्णु के बारे में बात करने और उनसे संबंधित पवित्र अनुष्ठानों के प्रदर्शन उत्साहपूर्वक रुचि रखता है। आपकी योग्यता सफल हो गई है। अत्यंत प्रसन्नता के साथ इस प्रकार टिप्पणी करने के बाद उसने राजा से इस प्रकार कहा, सुनो हे राजा, मैं वही कहूँगा जो अब तुमने मुझसे पूछा है। उसे सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह मानते हुए कि एक व्यक्ति सभी पवित्र संस्कारों को त्याग देता है और पूरी तरह से कामुक सुखों में डूब जाता है। यदि वह वैशाख महीने के दौरान पवित्र स्नान में लगा हुआ है तो वह विष्णु का पसंदीदा बन जाता है। भले ही कोई व्यक्ति अपने सहायक कार्यों के साथ अन्य सभी पवित्र संस्कार करता है, लेकिन पवित्र स्नान, धर्मार्थ, उपहार, पूजा और अन्य मेधावी कार्यों के माध्यम से वैशाख का सम्मान नहीं करता। हरि उससे बहुत दूर हैं। यदि वैशाख पवित्र स्नान किए बिना और दान बिना व्यतीत हो जाता है तो वह इस चूक के कारण चंडाल बन जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि वैशाख महीने के लिए निर्धारित महान पवित्र अनुष्ठानों के माध्यम से हरि को प्रसन्न किया जाता है तो वह संतुष्ट हो जाते हैं और मनवांछित उसे वरदान भी प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड के स्वामी लक्ष्मी जी पत्नी समेत पापों का नाश करने वाले हैं। वह सूक्ष्म पवित्र अनुष्ठानों से प्रसन्न होते हैं, न कि शारीरिक प्रयासों या धन के खर्चे से। यदि उनकी भक्ति पूर्वक पूजा की जाए तो विष्णु इच्छित वस्तु प्रदान करते हैं। अतः हे राजन, विष्णु की भक्ति सदैव करनी चाहिए, भले ही जल से उनकी पूजा की जाए। ब्रह्मांड के भगवान हरि सभी दर्द और तनाव को दूर कर देते हैं। वे प्यासे मनुष्यों के समान जल से तृप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक महान कर्म से भी केवल एक छोटा सा लाभ ही प्राप्त हो सकता है।
यहाँ तक कि एक छोटा सा कर्म भी बड़ा लाभ दे सकता है। कर्म की महानता या लघुता अर्जित लाभ की महानता या लघुता का कारण नहीं है, परंतु कर्म का स्वभाव कारण है। कर्म का मार्ग सुंदर है। वैशाख महीने के लिए निर्धारित यह पवित्र संस्कार बहुत कम प्रयास से किए जा सकते। वह शुभ है और विष्णु को प्रसन्न करते हैं। यह खर्चों को बढ़ाने से रोकते हैं। इसलिए हे राजा, तुम भी वैशाख महीने के लिए बताए गए पवित्र अनुष्ठानों को करो। अपने राज्य के सभी लोगों से यह शुभ संस्कार करवाओ। हे राजा, जो नीच व्यक्ति वैशाख के लिए निर्धारित पवित्र संस्कारों को नहीं करता, उसे विभिन्न तरीकों से डांटना चाहिए। यदि वह फिर भी प्रदर्शन नहीं करता तो उसे आपके द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। इस प्रकार ऋषि ने उन्हें शास्त्र ग्रंथों की व्याख्या करके उन्हें पवित्र संस्कारों को करने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से समझाई। बाद में उन्होंने उसे वैशाख पवित्र अनुष्ठानों की प्रगति, प्रतिक्रिया आदि का पूरी तरह से वर्णन किया। समस्त संस्कारों के विषय में सब कुछ सुनकर उसने भक्तिपूर्वक गुरु का आदर किया। इसके बाद राजा अपने निवास पर लौट आए और सभी अनुष्ठान किए। हे राजा, वह देवों के निष्कलंक भगवान केशव का बहुत बड़ा भक्त था। राजा ने देवों के भगवान विष्णु के अलावा किसी को नहीं देखा, अर्थात उन्हीं की पूजा की। एक विशाल भारी ड्रम को एक हाथी पर रखा गया और उसके पूरे राज्य में सैनिक के माध्यम से यह घोषणा की गई, यदि 8 वर्ष से अधिक और 80 से कम उम्र का कोई व्यक्ति सूर्य के मेष राशि में होने पर सुबह स्नान नहीं करता तो वह सभी लोग मेरे द्वारा दंडित किए जाएंगे। उन्हें निश्चित रूप से फांसी की सजा दी जाएगी और राज्य से निष्कासित किया जा सकता है, भले ही वह मेरा पिता या पुत्र या पत्नी या घनिष्ठ मित्र ही क्यों ना हो। यदि वह वैशाख में पवित्र संस्कार करने से विमुख होता है तो उसे एक डाकू की तरह मेरे द्वारा बांध लिया जाना चाहिए। पवित्र जल में पवित्र स्नान करने के बाद प्रतिष्ठित ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। हे पापियों, अपनी क्षमता के अनुसार अन्य पवित्र संस्कार भी करो, जैसे कि प्रताप आदि की स्थापना करो। उन्होंने प्रत्येक गांव में पवित्र संस्कारों का एक ब्रह्मांड व्याख्यात नियुक्त किया। उन्होंने प्रत्येक 5 गांव के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया। उस अधिकारी को उन लोगों को दंडित करने का कर्तव्य सौंपा गया जिन्होंने अपने धर्म को त्याग दिया था। उसके पास 10 घोड़े थे, अर्थात घुड़सवार सेना के 10 सैनिक। इस प्रकार सम्राट के आदेश पर हर जगह लगाया गया धर्म और पवित्र कार्य का वृक्ष हर देश में प्रचुर मात्रा में फला फूला। हे श्रेष्ठ राजा, वह सभी मनुष्य जो उस राज्य में मर गए थे हरि के धाम में चले गए। हे श्रेष्ठ राजा, यहाँ तक कि जो लोग गलती से हरि के निवास मंदिर में जाते हैं वे मृत्यु के बाद हरि के निवास वैकुंठ में जाते हैं। निश्चय ही विष्णु का लोक मनुष्य को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रातःकाल में इस राशि में सूर्य होने पर किसी बहाने से केवल एक बार स्नान करता है वह सभी पापों से छुटकारा पाकर विष्णु के महान लोक को जाता है। वैशाख में एक बार भी पवित्र स्नान करने से मनुष्य यमलोक में नहीं जाता। हे राजा, उस समय सूर्य देवता अर्थात यम के पुत्र के पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं था। तब चित्रगुप्त को अपने लेखन और कर्मों आदि के हिसाब किताब से पूर्ण विश्राम मिल गया तो लोग अपने अच्छे कर्मों के लिए विष्णु की दुनिया में गए। उनके द्वारा लोगों के पापों के बारे में पिछले लिखित में एक पल भी मिटा दिए गए। सभी नरक खाली हो गए क्योंकि वे पापी प्राणियों से रहित हो गए। वैशाख की शक्ति से नरक का मार्ग सभी यातायात से रहित हो गया। सभी लोग अशुद्धियों से मुक्त और तेजस्वी रूप वाले हो गए और हरि के क्षेत्र में चले गए। स्वर्गवासियों के सारे निवास इसी प्रकार खाली हो गए। जब स्वर्ग खाली हो गया तब सभी नरक भी शून्य हो गए। नारद धर्मराज के पास गए और इस प्रकार बोले, हे राजा, नरक में कोई सामान्य विलाप नहीं सुना जाता, दुष्टों के बारे में कुछ नहीं लिखा जा रहा। चित्रगुप्त एक ऋषि की भांति मौन व्रत धारण किए हुए है। हे राजा, मुझे इसका कारण बताओ कि बुरे कर्म करने वाले बड़े धोखेबाज और चालबाज लोग आपके निवास पर क्यों नहीं आते। जब यह शब्द पुण्य आत्मा नारद जी ने कहे तो यम के पुत्र राजा ने कुछ ऐसा होकर इस प्रकार कहा, हे नारद, जो राजा इस समय पृथ्वी पर शासन कर रहा है वह प्राचीन उत्कृष्ट पुरुष केशव
का बड़ा भक्त है। वह मेरी ध्वनि के माध्यम से लोगों को बैसाख के पवित्र संस्कारों के बारे में बताते हैं। वह जो 8 साल से अधिक और 80 से कम उम्र का है और जो बैसाख के पवित्र संस्कार नहीं करता, वह निस्संदेह मेरे द्वारा दंडित किया जाएगा, क्योंकि वह मुझसे बहुत डरते हैं। इसलिए सब लोग कभी अपराध नहीं करते। हे नारद, उस कर्म के माध्यम से वे विष्णु के धाम को जाते हैं। बैसाख के पवित्र अनुष्ठानों का सहारा लेकर लोग हरि के निवास पर ही जाएंगे। हे श्रेष्ठ ऋषि, अब उस राजा ने मेरे स्थान का मार्ग नष्ट कर दिया है, सभी नरकाशों को खाली कर लिया है। इसी प्रकार स्वर्गवासियों की दुनिया थी। चित्रगुप्त ने आराम कर लिया है। जो पहले ही लिखा जा चुका है उसे अब लोगों ने मिटा दिया है। हे ऋषि, बैसाख महीने के पवित्र अनुष्ठानों की महिमा इतनी प्रभावकारिता है, ब्राह्मण लोगों को ब्राह्मणों की हत्या जैसे पापों से भी छुटकारा मिल गया है। बैसाख महीने में अपने कर्तव्यों का पालन करके वे विष्णु के महान क्षेत्र में जाते हैं। मैं अब केवल लकड़ी का लट्ठा बन गया हूँ। लोगों को दंड देने या आशीर्वाद देने में असमर्थ हूँ। मैं उससे युद्ध करूंगा और उसे मार डालूंगा। वह हर दृष्टि से बहुत शक्तिशाली है, जो अपने स्वामी के कार्यों को नहीं करता है, जो निष्क्रिय रहता है लेकिन फिर भी अपनी मजबूरी प्राप्त करता है, वह निश्चित रूप से नरक में जाता है। यदि वह किसी देवता द्वारा अविनाशी है तो मैं ब्रह्मा के पास जाऊंगा, उन्हें सब कुछ बताऊंगा और बाद में चिंता से मुक्त हो जाऊंगा। यह कहकर ब्राह्मण से विदा ली। काला ने अपनी भयंकर लाठी उठाई, भैंस पर सवार हुआ और अपनी अनुयायियों के साथ पृथ्वी पर चला गया। वह मृत्यु, रोग, जरा आदि जैसे अपने अत्यंत उग्र अनुचरों तथा 50 करोड़ की संख्या में दूतों से घिरा हुआ था। उसने तुरंत ही पुण्यात्मा राजा की पूरी राजधानी को घेर लिया। फिर उन्होंने अपना अत्यंत भयंकर शंख बजाया, जिससे समस्त लोगों में भय व्याप्त हो गया। यह सुनकर उस पुण्यात्मा राजा को पता चल गया कि वह सवान का पुत्र यम है। वह पूरी तरह तैयारी के साथ तैयार हुआ है और गुस्से में शहर से बाहर चला गया है। उन दोनों के बीच की लड़ाई इतनी भयंकर थी कि रोंगटे खड़े हो गए। उस साधु राजा ने एक ही प्रयास में मृत्यु, काल, योग, यम और दूतपति को अपने वश में कर लिया। उसने बड़े क्रोध में आकर उन्हें भगा दिया। तब क्रोधित राजा यम स्वयं उसके पास आए और उनके बाणों से उससे युद्ध किया। वह शेर की तरह दहाड़ने लगा। राजा ने 3 बाण से उसका धनुष काट डाला। यम अपनी तलवार और ढाल लेकर उसे मारने के लिए नीचे आए। उसे देखते ही राजा क्रोधित हो गया। उसने तलवार और ढाल को काट डाला और उसके माथे में एक तीर लगाया, जिसमें काले सांप की चमक थी। इसकी मार से यम क्रोधित हो गया और उन्होंने अपनी लाठी उठा ली। उन्होंने इसे ब्रह्मा मिसाइल मंत्र के साथ उसे राजा पर छोड़ दिया। दर्शक चिल्ला उठे, अफसोस। उस समय उसने अपने भक्त की रक्षा के लिए विष्णु ने अपना चक्र फेंका। विष्णु द्वारा फेंका गया चक्र युद्ध के मैदान में आ गया। तेजी से यम के डंडे से टकराकर और उसे ब्रह्म मिसाइल की जांच की। भगवान का भक्त अर्थात राजा भयभीत हो गया और उसने तुरंत चक्र की स्तुति की। हे 1000 तालियों वाले विष्णु के हाथों के आभूषण, आपको नमस्कार। पूर्व काल में आप समस्त लोगों की रक्षा के लिए हरि द्वारा धारण किए गए थे। मैं आज आपसे विष्णु के अत्यधिक शक्तिशाली भक्त यम की रक्षा करने की विनती करता हूँ। देवताओं के शत्रु मनुष्यों के लिए केवल आप ही मृत्यु के देवता है, कोई और नहीं। इसलिए हे ब्रह्मांड के स्वामी, दयालु बनो, इस यम की रक्षा करो। राजा द्वारा स्तुति किया गया चक्र इस प्रकार यम को छोड़कर राजा के पास आ गया। हे महान राजा, जबकि देवता आकाश में खड़े होकर देख रहे थे, तब यम तो अत्यधिक निराश थे। भगवान ब्रह्मा के निवास पर गए। वहाँ उन्होंने समस्त लोगों के पितामह को देहधारी तथा अशरीरी प्राणियों से घिरे हुए बैठे हुए देखा। वह ब्रह्मांड के बीज निर्माता ध्रुव का समर्थन है। उनके साथ सभी देवता, विश्व के संरक्षक और स्वामी, इतिहास, पुराण, अन्य पवित्र ग्रंथ शामिल थे, जिन्होंने देवता के शरीर, महासागरों, नदियों और झीलों जैसे सभी पेड़ों को मूर्त रूप दिया था। आदि भौतिक शरीर, रंग, कुएं और झीलों के साथ साथ भौतिक रूपों वाले पर्वत, समय की इकाइयाँ जैसे दिन, रात, पखवाड़े, महीने,
वर्ष, काल, काष्ठ, निमेष और ऋतु, अयन, सूर्य का प्रागमन और युग, वैसंकल्प, विकल्प, आँख झपकना और खोलना, तारे, योग, करण, पूर्णिमा, चंद्रमा का घटना बढ़ना, सुख दुख, भय लाभ हानि से घिरा हुआ था। विजय पराजय, राजस तमस, शांत मूड, भ्रमित, प्रगति के प्रभाव, वायु, पवन देवता, देवों के स्वामी, कफ, पित्त और अन्य। इन सब के बीच में यम लज्जित दुल्हन की तरह प्रवेश करते हैं। वह फरस की ओर देखते रहा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। यम को अपने अनुचरों सहित भीतर प्रवेश करते और समीप खड़े देखकर वह सभी प्राणी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, यम यहाँ क्यों आए हैं? वह संसार के रचयिता भगवान ब्रह्मा को देखने के लिए यहाँ क्यों आए हैं? रवि का यह पुत्र एक क्षण में निष्क्रिय नहीं रहता, वह क्यों आया है? क्या स्वर्गवासी स्वस्थ है और प्रसन्न है? यह सबसे बड़ा आश्चर्य है कि उसकी पुस्तक बिना किसी लेख के हैं। उनके साथ लेखक भी आए हैं, वह बेहद निराश भी है। उसकी पुस्तक कभी भी बिना लिखे साफ नहीं रखी जाती, क्योंकि वह धर्म से डरता है। जो कभी देखा या सुना नहीं गया है वह अब मौजूद है। जब वह प्राणी इस प्रकार टिप्पणी कर रहे थे, तब प्राणियों को दंड देने वाले सूर्यदेव के पुत्र यम ब्रह्मा के सामने एक वृक्ष की भांति जमीन पर गिर पड़े। वह चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हे देवों के देव, मुझे अपमानित किया गया है, मेरा शाप बिना लिखे कर दिया गया है। हे कमल आसीन, जब आप भगवान हैं तो मैंने अब तक कभी कोई हार या विफलता नहीं देखी है। हे श्रेष्ठ राजा, इतना कहकर वह निश्चल हो गए। इस प्रकार सभा में कोलाहल मच गया। यम पुत्र, जो सभी प्राणियों का जंगम और शितर प्राणियों को दुखी करते हैं, अब स्वयं दुखी है और रोते हैं। वह क्यों रोता है? जो लोगों को कष्ट देता है उसे सदैव विपत्तियों और संकटों का सामना करना पड़ता है। जो मनुष्य बुरे कर्म करता है उसे शुभ फल प्राप्त नहीं होता। तब पवन देव ने उन्हें बात करने से रोका। ब्रह्मा ने वहाँ उपस्थित सभी प्राणियों की राय पर ध्यान दिया। अन्य लोगों को बताते हुए पवन देव ने अपनी साला वृक्षों जैसी मजबूत भुजाओं से यम को धीरे धीरे ऊपर उठाया। उदारवादी पवन देवता ने उसे अपनी सीट पर बैठने को कहा, क्योंकि वह पूरी तरह से उत्तेजित और पूरी तरह से असहाय था। तब पवन देवता ने अपने स्थान पर बैठते हुए यम से पूछा, किसके द्वारा आप पर हमला किया गया है? आपको आपके कार्यालय से किसके द्वारा रोका गया है? हे प्रभु, यह पुस्तक किसके द्वारा मिटाई गई है? मुझे सब कुछ बताइए। तुम किस लिए आए हो? हे प्रिय, जो सबका स्वामी है वही तुम्हारा भी निर्माता है और मेरा भी निर्माता है। आपके हृदय में यह दुख कहाँ से आया? पवन देव के इस प्रकार पूछने पर यमराज ने उन्हें सत्य बताया और यह शब्द कहे। कुशकेतु के पुत्र का मुख देखकर उनके शब्द रुंध गए। वह बहुत उत्तेजित हो गया। ईसाऊ का छोटा भाई था, वह बलिदान और दान करने के लिए प्रसिद्ध है। उसे गिरगिट बनने का श्राप दिया गया है और कृष्ण ने उसका उद्धार किया है। कीर्तिमान नामक कोई पुत्र नहीं बताया गया है। चर्चा में संकेत मिलता है कि यद्यपि वैशाख में व्रत आसान लगते हैं लेकिन अपनी प्रभावशालीता में महान है। वैशाख व्रतों को लोकप्रिय बनाने के लिए राजा के प्रयासों को दर्शाता है। मृत्यु के देवता यम और उनके यातनापूर्ण लोकों नरक पर विजय को व्रत की सर्वोत्तम प्रभावशीलता के रूप में देखा जाता है। एकादशी या वैशाख व्रत को दिया गया है। यह एक व्रत जो लोकप्रिय बनने का एक उपकरण है, जिसका उपयोग यहाँ श्लोक में अध्याय के अंत तक तथा बाद के अध्याय में दिया गया भगवान ब्रह्मा की सभा का वर्णन करता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें अवैयक्तिक सिद्धांत भी अपने मृत्यु रूप में शामिल होते हैं। बोलो जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय।